हेलो गाइस, प्रगति आइडिया चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समकालीन विश्व राजनीति के चैप्टर 3 के एमसीक्यूज और 1 मार्क क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर का नाम है विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम खाड़ी युद्ध किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए ईरान इराक की लड़ाई को, बी इराक कुवैत और अमेरिका की लड़ाई को, सी अफगानिस्तान युद्ध को और डी भारत पाकिस्तान युद्ध को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इराक कुवैत और अमेरिका की लड़ाई को। नेक्स्ट है, शीत युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है? तो ऑप्शन है ए एक ध्रुवीय विश्व का दौर, बी दो ध्रुवीय विश्व का दौर, सी बहुध्रुवीय विश्व का दौर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक ध्रुवीय विश्व का दौर। नेक्स्ट है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? ऑप्शन है ए 1991 में, बी 1998 में, सी 2001 में, डी 1995 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1991 में। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत सोवियत संघ के विघटन के साथ कब हुई? तो ऑप्शन है ए सन 1991 में, बी 1995 में, सी 1987 में और डी 1981 में। तो सही आंसर है ऑप्शन ए 1991 में। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा किस कारण से दिया? ऑप्शन है ए कुवैत को मुक्त कराने हेतु इराक पर बल प्रयोग की अनुमति संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिया जाना, बी इराक को समर्थन देना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, सी सोवियत संघ और अमेरिका के संघर्ष को और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुवैत को मुक्त कराने के लिए इराक पर बल प्रयोग की अनुमति संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिए जाना। नेक्स्ट है, अगस्त 1990 है, ठीक है, में इराक में किस पर हमला किया गया था? ऑप्शन है ए ईरान पर, बी कुवैत पर, सी पाकिस्तान पर और डी अफगानिस्तान पर। तो ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी कुवैत पर। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने कुवैत को मुक्त कराने हेतु किस बात को अनुमति दी थी? ऑप्शन है ए बल प्रयोग पर, बी मेल मिलाप पर, सी कुवैत को नष्ट करने पर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बल प्रयोग का। नेक्स्ट है, प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध था? ऑप्शन है ए सोवियत संघ ईरान और अफगानिस्तान से, बी अमेरिका द्वारा अपने लगभग सभी राज्य और सी मिस्र फिलिस्तीन और इराक झगड़े से और डी उपयुक्त में से कोई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका द्वारा। नेक्स्ट है, खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध क्यों कहते हैं? ऑप्शन है ए इसमें कंप्यूटर जैसे हथियार थे, बी इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था, सी कंप्यूटर से युद्ध की गतिविधि मिल रही थी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें स्मार्ट बम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का कब हमला हुआ था? ऑप्शन है ए सितंबर 2001 में, बी दिसंबर 2003 में, सी सितंबर 2002 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सितंबर 2001। 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर आतंकवादी हमला हुआ था। नेक्स्ट है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में मुख्य सेना किसकी थी? ऑप्शन है ए फ्रांस की, बी इंग्लैंड की, सी अमेरिका की और डी रूस की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका की। 75% जो सेना थी वो अमेरिका की थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शहर किस देश की राजधानी नहीं है? ऑप्शन है ए चेन्नई, बी बगदाद, सी तेहरान और डी डरबन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चेन्नई। नेक्स्ट है, कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है? ऑप्शन है ए ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, बी जापान की अर्थव्यवस्था, सी अमेरिका की अर्थव्यवस्था और डी इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका की अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, 1992 में के चुनाव में जॉर्ज बुश को किसने हराया था? ऑप्शन है ए क्लिंटन ने, बी येल्त्सिन ने, सी सद्दाम हुसैन ने, डी गोर्बाचेव ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए क्लिंटन ने, बिल क्लिंटन इनका पूरा नाम था। नेक्स्ट है, शीत युद्ध के बाद विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में किसका उभार हुआ? ऑप्शन है ए सोवियत संघ, बी अमेरिका और सी यूरोप और डी भारत। तो इसका सही आंसर है सबसे बड़ी में हुआ था अमेरिका का, ऑप्शन बी,
और उसके बाद में आया था सोवियत संघ का, दूसरे नंबर पर थी सोवियत संघ। नेक्स्ट है, इराक पर आक्रमण करने का अमेरिका का वास्तविक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है ए, इराक द्वारा सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकना, बी, सैनिक ठिकाना प्राप्त करने के लिए, सी, इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण, और डी, इराक में शासन स्थापित करना। वैसे तो ये सारे के सारे ऑप्शन थे, लेकिन जो रीज़न दिया गया था वो सामूहिक संहार के हथियार बनाने को रोकना ये दिया गया था, और मेन जो वास्तविक जो रीज़न था वो ये था कि इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो इसका सही आंसर है, और इसके ऑप्शन है ए, जॉर्ज वाशिंगटन, बी, जॉर्ज बुश, सी, अब्राहम लिंकन, डी, मिखाइल गोर्बाचेव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट है, वर्चस्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है ए, किसी एक देश की अगुवाई या प्राबल्य होना या उसकी प्रधानता होना, बी, इसका प्रयोग प्राचीन यूनान में एथेंस की प्रधानता को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, सी, वर्चस्वशील देश की सैन्य शक्ति अजेय होती है, डी, वर्चस्व की स्थिति नियत होती है, जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया। तो इसमें गलत कथन कौन सा होगा? वो ऑप्शन डी होगा कि वर्चस्व की स्थिति नियत नहीं होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए, द्वितीय खाड़ी युद्ध से, बी, प्रथम खाड़ी युद्ध से, सी, अलकायदा से, डी, कारगिल युद्ध से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रथम खाड़ी युद्ध से। नेक्स्ट है, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन है ए, फ्रांस, बी, चीन, सी, रूस, और डी, अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा डी, अमेरिका। नेक्स्ट है, 9/11 की घटना अमेरिका के लिए क्या स्थान रखती है? ऑप्शन है ए, छोटी घटना, बी, बड़ी घटना, सी, अब तक की सबसे बड़ी घटना, और डी, नगण्य। इसका सही आंसर होगा अब तक की सबसे बड़ी घटना। नेक्स्ट है, पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन है ए, 1987, बी, 1988, सी, 1989, और डी, 1991। इसका राइट आंसर होगा पहला खाड़ी युद्ध हुआ था 1991 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अमेरिका में स्थित पेंटागन क्यों मशहूर थे? तो इसके ऑप्शन है व्यापार के लिए, बी, सुंदरता के लिए, सी, अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है, और डी, कंप्यूटरीकृत भवन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है पेंटागन में। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन है ए, 17, बी, 48, सी, 49, और डी, 50। राइट आंसर है 50, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सद्दाम हुसैन किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन है ए, सोवियत संघ के, बी, अमेरिका के, सी, इराक के, और डी, चीन के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इराक के। नेक्स्ट है, सैन्य बल के 4 लक्ष्यों में से किस लक्ष्य को अमेरिका नहीं प्राप्त कर सका? ऑप्शन है ए, जीतना, बी, अपराध करना, सी, दंड देना, और डी, कानून व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कानून व्यवस्था। नेक्स्ट है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? ऑप्शन है ए, इराक पर हमला करने के इच्छुक अमेरिका अगुवाई वाले गठबंधन में 40 से ज़्यादा देश शामिल हुए थे, बी है, इस हमले का कारण बताया गया कि यह हमला सामूहिक संहार के हथियार बनाने को रोकने के लिए किया जा रहा है, सी, इस कार्रवाई के पहले संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुमति ले ली गई थी, और डी, इस युद्ध का परिणाम सद्दाम हुसैन का अंत था। तो इसका राइट आंसर जो था वो ये सी होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ से इसकी अनुमति नहीं ली गई थी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के लिए। नेक्स्ट है, समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है ए, ऐसी कोई विश्व व्यवस्था सरकार में मौजूद नहीं जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके, और बी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमेरिका की चलती है, सी, विभिन्न देश एक दूसरे पर बल प्रयोग कर रहे हैं, डी, जो देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कठोर दंड दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कि ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं है जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके। अभी कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन हैं, इनको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म अभियान में सेना के प्रमुख का नाम क्या था? इसका आंसर है जनरल नॉर्मन श्राजकॉव। ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मन श्राजकॉव है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम खाड़ी युद्ध के भिन्न नाम बताओ। प्रथम खाड़ी युद्ध को अलग अलग नामों से नाम दिए गए हैं, उनके नाम है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, कंप्यूटर युद्ध, वीडियो गेम वॉर।
फिर प्रथम खाड़ी युद्ध में कितने देशों की संयुक्त सेना थी? इसमें 34 देशों की संयुक्त सेना थी और उसमें से 75% जो थी वो केवल अमेरिका की सेना थी। नेक्स्ट है, यूगोस्लाविया पर सैन्य कार्रवाई कब हुई थी? 1999 में हुई थी। फिर 1998 में कौन से अमेरिकी दूतावास पर बमबारी हुई थी? ऑप्शन है केन्या के नैरोबी दूतावास पर और तंजानिया के दार एस सलाम दूतावास पे। ये दोनों अमेरिकी दूतावास थे, ठीक है, केन्या देश में और केन्या में और तंजानिया में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच कब हुआ था? 1998 में हुआ था। किस उसमें हुआ था? वो अमेरिकी दूतावासों पर हमला करने के इसमें हुआ था। अमेरिकी दूतावासों पर हमले के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया था? अलकायदा आतंकवादी इस्लामी संगठन को, ठीक है। फिर कुछ मिसाइलों का प्रयोग कब और कहाँ किया गया था? तो क्रूज मिसाइलों का, यहाँ पे आएगा क्रूज मिसाइलों का, ठीक है, क्रूज मिसाइलों का 1998 में सूडान और अफगानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पर किया गया था, ठीक है। फिर ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम किस घटना के बाद चलाया गया था? वो 9/11 की घटना के बाद चलाया गया था। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर आतंकवादी हमला हुआ था, ठीक है। 9/11 की घटना में कौन सा आतंकवादी संगठन प्रमुख था? अलकायदा संगठन प्रमुख था और उसका प्रमुख जो अलकायदा संगठन है उसके प्रमुख का नाम है, उसके सचिव का नाम था ओसामा बिन लादेन, जिसने इसकी जिम्मेदारी ली थी। फिर है ऑपरेशन इराक की फ्रीडम कब हुआ था? 19 मार्च 2003 को हुआ था, ठीक है। फिर ऑपरेशन इराक की फ्रीडम को चलाने के अमेरिका के प्रमुख कारण क्या थे? इसका रीज़न क्या क्या थे? एक तो अमेरिका ने अपनी पसंद की सरकार स्थापित करना चाहता था, दूसरा इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण करना चाहता था और अमेरिकी सैन्य शक्ति का वर्चस्व कायम करना चाहता था पूरे विश्व में। और मेन रीजन, अगर वास्तविक रीजन पूछा जाए तो तेल भंडार पर नियंत्रण करना चाहता था। फिर है वर्चस्व के प्रकार, तो वर्चस्व हम मतलब किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है? तो उसके बताए गए हैं सैन्य वर्चस्व, आर्थिक वर्चस्व, राजनीतिक वर्चस्व और सांस्कृतिक वर्चस्व, ठीक है। फिर अमेरिका की ढांचागत ताकत के उदाहरण क्या हैं? इसकी ढांचागत ताकत के उदाहरण थे समुद्री व्यापार मार्ग SLOC, दूसरा है इंटरनेट और तीसरा MBA की डिग्री, ठीक। तो फिर है अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व का उदाहरण बताओ। ये वर्ष नहीं है, वर्चस्व है, ठीक है। वर्चस्व का उदाहरण बताओ। तो पहला है अमेरिकी डॉलर का प्रभाव, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक आर्थिक योगदान, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका की सांस्कृतिक वर्चस्व का उदाहरण, तो नीली जीन्स, मैकडोनल्ड्स, उनका खान पान, अमेरिकन लैंग्वेज, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो, रीति रिवाज आदि, ठीक है। फिर है अमेरिका का सैन्य वर्चस्व, अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति का सबसे ज़्यादा खर्च करता है। इस अमेरिका के नीचे जो कम विकसित देश, जो 12 विकसित देश हैं उससे नीचले वाले, वो जितना अपनी सेना पर सारे मिलाकर जितना खर्च करते हैं ना, अकेला अमेरिका अपनी सेना पर उतना खर्च करता है, ठीक है। फिर पेंटागन जो है वो अपनी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा प्रौद्योगिकी और सेना पर खर्च करता है। ये क्या है? पेंटागन क्या है? पेंटागन में क्या है? रक्षा विभाग का मुख्यालय भी है, ठीक है। फिर है पहला बिजनेस स्कूल कब और कहाँ खोला गया था? तो पहला बिजनेस स्कूल अमेरिका में खोला गया था, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी थी जो, उसमें वांस्टन स्कूल है, 1881 में खोला गया था। 1900 में इसकी पाठ्यक्रम की शुरुआत हो गई थी और विश्व में जबकि 1950 में हुई थी, ठीक है। 9/11 की घटना में विमान से हमला कहाँ पर हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हुआ था। फिर वर्चस्व के बचने के उपाय बताइए। तो पहली थी बैंडवैगन नीति। बैंडवैगन नीति के अनुसार क्या होता है कि जो वर्चस्व जनित है, यानी कि जो वो विकसित है, जो ऊपर जो देश है, ताकतवर जो देश है, उसके जो दिए उसके अधीन रहते हुए अवसरों का लाभ उठाकर अपने आप को विकसित करना होता है। मतलब उसके नीचे रहते हुए वो शक्तिशाली ऊपर बना रहे, उसके नीचे विकसित देश बना रहे, ठीक है। फिर सेकंड थी छुपा लेने की नीति। तो फिर थर्ड है राज्यतर संस्थाएं, जैसे स्वयंसेवी संगठन हो गए और कलाकार, बुद्धिजीवी हो गए, ये उनका प्रतिकार करें या फिर उसकी उपेक्षा करें। तो ये सब ये वर्चस्व के बचने के उपाय हैं, ठीक है। राज्यतर संस्थाएं जो हैं वो, जैसे अमेरिका में जो राज्यतर संस्थाएं हैं
वो कौन सी होगी? अमेरिका की जो संस्थागत ढांचा है वो कैसा है? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका तीनों के अलग अलग कार्य हैं और उन तीनों को एक दूसरे से स्वतंत्र रखा गया है, लेकिन वो एक दूसरे पर अंकुश लगाती रहती है। ठीक है, फिर है अमेरिका पर वर्चस्व के अवरोध कौन कौन लगा सकता है? यही ऑप्शन आ गया संस्थागत बनावट, यानी कि उसका जो संस्थागत ढांचा है, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका, वो एक दूसरे से अलग स्वतंत्र रहते हुए भी एक दूसरे पर अंकुश लगाते रहते हैं। फिर हो गया अमेरिकी समाज। अमेरिकी समाज में बुद्धिजीवी हो गए, कलाकार हो गए, वैज्ञानिक साइंटिस्ट हो गए, जो लोग मानव समाज सेवी हो गए, वे संस्थाएं हैं जो वो अमेरिका को वर्चस्व का अवरोध करने के लिए प्रतिकार करती है। फिर है नाटो। नाटो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा व्यापार बाजार मूलक संस्था है, मतलब उसमें उससे वे नाटो के जो सदस्य हैं वे अमेरिका पर अंकुश लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में कितने देशों ने भाग लिया था? तो ये ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में 40 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, और जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था उसमें 34 देशों ने भाग लिया था। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही।